नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपराजिता का दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको कुछ विशेष प्रकार की जानकारी दूंगा। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखना। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, एक छोटे से पौधे से, एक साधारण से पौधे दिखने वाले जंगल में उस पौधे की महाशक्तियों के बारे में बताने जाऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण है भूत बाधा, और जो जिन माता बहनों को बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए है, और तीसरा है धन संबंधित, और चौथा है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शनि दोष से निवारण के लिए। ये चार एक ऐसे सटीक उपाय बता रहा हूँ, माँ अपराजिता की कृपा से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माँ अपराजिता के बारे में सारा वर्णन मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है, और इससे भी पिछले 1 वर्ष पहले एक वीडियो डाला था, उसमें इस अपराजिता के बारे में वर्णन कर रखा है, तो आप उनको भी देखना ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, और सनातन धर्म की इन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में आप हमारा सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है भूत बाधा। बहुत सारे माता बहनों, बहुत सारे भाइयों को भूत प्रेत आत्माएं शरीर में लग जाती है। बहुत सी बार उनको शरीर में घूमने लगते हैं, या उनको ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा जकड़े हैं, उनको काम में मन नहीं लग, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे साधकों को तो, जो जातक है, बहुत ज़्यादा इतने परेशान होते हैं कि उनके शरीर में वो भूत प्रेत आने लगते हैं, और उससे उनके फैमिली वाले भी परेशान होते हैं। तो अगर ऐसा कोई रोगी है, या आपके अंदर ऐसा रोग है, या किसी के अंदर है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस नीले पुष्प वाली जो कृष्णकांता है, नीले पुष्प की जो अपराजिता है, उसको आप, उसके पत्तों को और नीम के पत्तों को घर में लेके आ जाएं। उसके पहले थोड़ा सा रस निकाल लें। लगभग इतना निकालें कि उसकी नाक में, जो रोगी है उसकी नाक में 2 से 3 बूंद हम डाल सकें। और कुछ पुष्प और कुछ पत्ते अपराजिता के, कुछ नीम के पत्ते, इन तीनों को मिक्स करके रस निकाल लेना है। इसके अलावा इन तीनों को सुखाकर, या गीले का भी, आप गीले भी कर सकते, दोनों का आप हरे पत्तों, हरे नीले पुष्पों और हरे नीम के पत्तों की धूप दे सकते हैं। इनको सुखाकर भी इसका एक पाउडर, चूर्ण बना सकते हैं, जिसको समय समय पर हर शनिवार के दिन आपको धूप देना है। हर शनिवार के दिन उसकी नाक में इसका रस लगाना है। इसके अलावा किसी भी शनिवार के दिन इसके नीले पुष्पों को आप नीले कपड़े में बांधकर, ध्यान रहे, नीले कपड़े में बांधकर एक ताबीज बनाएं। उस ताबीज को रोगी के कंठ में बांध दे, उसके गले में उसका ताबीज बांध दे। आपको इससे आश्चर्यजनक लाभ होंगे। इतना अच्छा चमत्कारिक लाभ होगा कि आप खुद कहेंगे कि यह उपाय बहुत ही सटीक था, और रोगी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। माँ अपराजिता उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरा जो प्रयोग है, यह प्रयोग आपके ग्रह दोष शनि के बारे में है। शनि दोष जिसको लगता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। किसी को 7.5 लग रहा है, किसी को ढैया लग, कभी ना कभी ये चक्र चलता रहता है। शनि देव की दृष्टि, क्योंकि शनि देव को जो कहा गया है, जो माना गया है, वो एक न्याय के देवता है, और वो समय समय पे न्याय करने के लिए, आपको मृत्यु लोक के जो पाप है इसी दुनिया में भरने के लिए, वो समय समय पर हम लोगों को न्याय दंड देते हैं। तो न्याय दंड से बचने के लिए, उसकी थोड़ा सा, एक तरह से बचना नहीं कह सकते, बचना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन उनका प्रकोप को कम करने के लिए आप इस अपराजिता के माध्यम से अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं। देखिए, अपराजिता के माध्यम से शनि देव को शांत करने का एक सबसे सटीक उपाय बता रहा हूँ। हर दिन शनिवार के दिन आपको इसके नीले पुष्पों को, जो कि शनि देव को बहुत पसंद है, एक तो बहती नदी में आपको शनि देव से प्रार्थना करते हुए बहाना है। उसी दिन सूर्यास्त के बाद इन्हीं पुष्पों को तोड़कर आपको ले जाना है, भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है। भगवान हनुमान जी के मंदिर में काले तिल लेके जाना है, आपको सरसों का तेल लेके जाना है, एक तेल का दीपक भी जगाना है, और भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना है,
सिंदूर लगाने पर उनकी पूजा करना है। शनि देव के दोष को निवारण के लिए आपको उनसे प्रार्थना करना है और उन पुष्पों को भगवान हनुमान जी को अर्पित करना है। और याद रहे, उनसे प्रार्थना अवश्य करें। भगवान हनुमान जी को बोले कि शनि देव का मुझे प्रकोप करने के लिए, हे भगवान हनुमान जी, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, इस मेरी समस्या का समाधान करें। इस प्रकार से उनकी अर्जी लगाएं, आपकी समस्या का 100% निवारण होगा। यह बहुत चमत्कारिक लाभ है और यह प्रयोग आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं, प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद मैं बताने वाला था, जिन माता बहनों को गर्भधारण नहीं हो रहा है उनके लिए अपराजिता किस प्रकार से योगी हो सकती है। इस अपराजिता के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। माँ अपराजिता के आशीर्वाद से इस अपराजिता के पौधे में यह गुण पाया जाता है कि जिन माता बहनों को गर्भधारण नहीं होता है उन माता बहनों को गर्भधारण में यह सहयोग करती है। इसका आपको छोटा सा प्रयोग करना है। एक तो आयुर्वेदिक रूप से इसको लेना भी है और आपको उपवास भी करना है, व्रत जिसे बोलते हैं। आपको करना यह है कि अपराजिता की जड़ को लाना है, सुखा लेना है। सुखाने के बाद में उसको घिस कर गाय के दूध में, या उससे अधिक लाभ चाहिए आपको तो बकरी के दूध में उसको घिसना है। उसका पाउडर फॉर्म भी बना सकते हैं, आप पीस भी सकते हैं, लेकिन घिस के करेंगे ज़्यादा उचित रहेगा। घिस कर उसको बकरी के दूध में या गाय के दूध में मिक्स करना है। उस दूध का सेवन करना है दिन में, और यह प्रयोग आपको कम से कम 4-5 दिन मिनिमम करना चाहिए। और यह प्रयोग करेंगे आप जब आपका मासिक धर्म आ जाता है उसके 5 दिन बाद, यानी कि मासिक धर्म खत्म होता है आपका 5 दिन का चरण मानते हैं, तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इनको इस प्रयोग को जब तक 5 दिन तक करना है। उसके पश्चात आपको इन 5 दिनों में ध्यान रहे, 2 दिन तो छोड़ देना, लेकिन 3 दिन तक, यानी कि आपका 8, 9, 10, इन 3 दिन तक आपको भगवान कृष्ण के बाल रूप का स्मरण करते हुए आपको उपवास करना है, व्रत करना है, फास्ट करना है। और रात्रि काल में मतलब आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर देखना 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 दिन, यानी कि आपके मासिक धर्म खत्म होने के 10 दिन, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 दिन तक आपको अपने पति के साथ में गर्भधारण के लिए सहवास करना है। इस कार्य को करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार में हो जाए। अगर पहली बार में हो जाए तो भगवान कृष्ण को आप जो भी अपनी तरफ से जो भेंट करना चाहे वो भेंट कीजिए। और अगर एक बार में नहीं हो, 2, 3, 4 बार, ऐसे हर मंथ आपको ये प्रयोग करते रहना है। और इससे आपकी जो दुर्बलता है वो भी खत्म हो जाएगी और आपका जो स्वप्न है वो भी पूरा हो जाएगा। तीसरा लास्ट चरण में बताने वाला हूं, धन से संबंधित। धन सब कमाते हैं, बचा नहीं पाते, बड़ी समस्या आती है। माँ पराजिता हर समस्या का समाधान करने के लिए एक तरह से वरदान दी हुई है। अपराजिता के पौधे के साथ आप धन को कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले इसकी जड़ को लाकर आपको घर में लाना है, इसके पुष्पों को लाना है, इसके टहनी को लाना है, इसके पत्तों को लेके आना है, सब चीजों को लेके आना है, ठीक है। इसके पत्ते और फूलों का तो आपको एक ऐसा ताबीज बनाना है, इसको सुखा के बनाना है या गीले का भी बना सकते हैं। एक ताबीज बनाना है, जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी कार्य करने जाते हैं या कचहरी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहां भी काम आता है। तो इसको आपको अपनी टोपी, यानी सर की यहाँ टोपी अगर पहनते हैं, नहीं पहनते हैं तो पहन के जाए। उस दिन तो अवश्य पहन के जाए, ऑफिस में नहीं पहन सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोर्ट कचहरी कहीं जाते हैं पहन के जाए, उस टोपी में उस ताबीज को रख लें। दूसरा प्रयोग इसी चीज का, जो आपके जड़ लेके आए थे, जड़ को लाल कपड़े में रखना है। लाल कपड़े में रखकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, माता अपराजिता का स्मरण करना है, और आपको अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। साथ ही छोटा सा ताबीज अपने पर्स में रखना, उसी जड़ का बनाना, नीले कपड़े में, लाल कपड़े में बांधना है, सॉरी, लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में और अपने पर्स में इसको रखना है। एक पुष्प अपने पर्स में रखना है और 11 पुष्प लगभग उसी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना है। आपके जो पैसा है वो
बहेगा नहीं, उसके बहाव को रोक देगी, उसको फ्लो को रोक देगी। इनकम बढ़ती रहेगी, लेकिन जो पैसा है वो सेविंग होगा। मेहनत करोगे, पैसा दिखेगा, इसमें अपराजिता आपका पूर्ण सहयोग करेगी। जो मैं आपको बताने जा रहा था, यह प्रयोग मैंने आपको आज को बताया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रयोग और बताने वाला था, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो प्रयोग है वशीकरण प्रयोग। आज के युग में सब वशीकरण करना चाहते हैं, तो यह वशीकरण का प्रयोग आप अगर अच्छाई के लिए करेंगे तो माँ अपराजिता आपको आशीर्वाद स्वरूप अवश्य फल देगी। लेकिन अगर आप इसका विपरीत रूप में करेंगे तो माँ अपराजिता आपको माफ नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना। माँ अपराजिता बहुत शक्तिशाली देवी है, इस बात का आपको हमेशा स्मरण रहे। यह वशीकरण प्रयोग मैं उन साधकों के लिए या जातकों के लिए बता रहा हूँ जो कि घर, जो जिनका लड़ाई झगड़े होते हैं उनके लिए, किसी अपने ऑफिस के किसी कर्मचारी या अपने आला अधिकारी को वश में करना है उसके लिए है, या अपनी पत्नी या प्रेमिका को वश में करने के लिए हैं जिनके लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको गलत वे में यूज करें। ध्यान रहे, सिर्फ संबंधों को बचाने के लिए इसका प्रयोग करें। माता रानी सब देखती है, कुछ गलत ना हो, यह मैं आपसे पहले ही समझाइश दे रहा हूँ। रवि हस्त या पुष्प योग में आप इसको एक दिन पहले शाम को जाकर आमंत्रित करना है। आमंत्रित करने के लिए आपको अगरबत्ती, दीप, धूप लगाना है और उससे प्रार्थना करना है, अपराजिता मैं आपकी जड़, आपके पुष्प को प्राप्त करना चाहता हूँ, और यह बोलकर आपको घर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और उसके बाद में आमंत्रित करने को दूसरे दिन सुबह जाकर उसके पुष्पों को लेके आ जाना है। फिर छाया में सुखाकर उसको सुरक्षित रख दें। फिर ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय इसकी मूल का संग्रह करके जो हमने रखे हुए हैं, जो मूल मतलब इसकी जो पुष्प, उनको नहीं बात कर रहा हूँ, मूल मतलब समझते होंगे आप, इसका तना, इसका मूल, इसका कह सकते हैं इसकी जड़, इसकी जड़ को आपको मूल मतलब जड़ और तने को लेकर आपको आ जाना है। अब आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी को जब शनिवार पड़े, इस बात का ध्यान रखना है, अष्टमी या चतुर्दशी को जब शनिवार पड़े तब किसी भी जागृत शिवालय, यानी कि जो शिवालय जहाँ पर डेली पूजा होती है, उस शिवालय में जाकर इस जो हमारी जो संग्रह की गई जो सामग्री है उस सभी को आपको पीस कर गोली बना लेना है, छोटे छोटे गोलियां बनाना है जिसको खा सके। इस गोली को भी छाया में सुखाना है, इस बात का ध्यान रखना, धूप में नहीं सुखाना है। और इसको सुखाने के बाद आपको जब भी क्रिया करना है तो क्रिया करते समय जो यह क्रिया जब हम करेंगे, जब आपको सफेद कलर के बिना सिले हुए कपड़े पहनना है, इस बात का ध्यान रखें कि बिना सिले हुए, उसमें सिलाई ना लगी हो, इस बात का ध्यान रखें। और इस गोली को सूखने के बाद इनको बढ़िया व्यवस्थित रखे से अच्छे से रखें, संभाल कर रखें। और किसी भी अच्छे तांत्रिक मुहूर्त में, यानी कि तांत्रिक मुहूर्त कब होता है, जब दिवाली की रात्रि हो, होली की रात्रि हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, किसी भी तांत्रिक रात्रि या तांत्रिक मुहूर्त को इसकी पूजा करना है। और पूजा आपको अच्छे से करना है, पूरी विधिवत करना है। और कुछ मंत्र हम आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे, उस मंत्रों का जप करके आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार घिस कर तिलक लगाने से आपके सामने जो भी शत्रु होगा, जो आपके प्रेमिका कोई भी होगा, उनको आप उनके सामने जा सकते हैं। उनके नीचे, अपनी जिह्वा के नीचे भी रख लोगे तो जब भी जो वर्ड बोलोगे, जब भी कोई लड़ाई झगड़े होंगे या किसी समूह सम्मेलन में जा रहे हैं, या फिर आप कोई नेता है बहुत बड़ा वो करने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं, तब इसकी एक गोली को जीवान के नीचे तले रख लें। उसके पश्चात आपको वहां पर जो भी स्पीच देंगे सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे। शत्रु होगा वशीकरण हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े हुए तो वो शांत हो जाएंगे। और किसी और का वशीकरण करना है तो आप इस गोली को उस व्यक्ति को खिला दें, आपका वशीकरण हो जाएगा। यह बहुत ही सटीक प्रयोग है। इसका मंत्र मैंने यहाँ नहीं बताया, हालांकि अगर आप इसका मंत्र नहीं भी जप करोगे तो भी यह प्रयोग काम करेगा, लेकिन अगर जप कर लोगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, क्योंकि मैं यह मंत्र यहाँ पर नहीं बता सकता। यह मंत्र थोड़ा पावरफुल है, दीक्षित किए बिना यह मंत्र आपको नहीं मिल सकता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इस अपराजिता के बारे में जानकारी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्।